नमस्कार दोस्तों। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का ये लास्ट भाग है और मैं विजय कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने रॉलेट एक्ट पढ़ा, जालियांवाला बाग में सैकर पढ़ा, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत क्या होता है, खलीफा कौन थे, इसके बारे में पढ़ा। और आज हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। व्हाई गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो क्यों उन्होंने लॉन्च किया? क्योंकि महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस। महात्मा गांधी का मानना था कि जो कॉरपोरेट कर रहे हैं इंडियंस, वही एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जिस दिन इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट करना बंद कर देंगे, उस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट का सरवाइव कर पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। और इंडिया जो है वो विद इन द ईयर, एक साल के अंदर अंदर ही उसको स्वराज मिल जाएगी, ये मानना था। चलिए, हाउ को नॉन कॉपरेशन बिकेम अ मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो किस तरह से बना एक मूवमेंट, उसके बारे में है। चलिए तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। Gandhi declared that British rule was established in India with the Corporation of India and had survived only। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी के बारे में है। ठीक है। अब किस तरह से मूवमेंट बना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कब हुआ, तो ये एमसीक्यू में पूछता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो लॉन्च कब हुआ था? 1920s में। ठीक है। और ये सारे स्टेजेस में हुआ था। इसमें क्या किया था लोगों ने, इसमें गांधी जी ने ये बोला था सभी लोगों से कि वो उनको जितने भी तरीके के टाइटल्स मिले हैं सारे सरेंडर कर दें, गवर्नमेंट अवार्ड जो हैं वो सब वापस कर दें, बॉयकॉट द सिविल सर्विसेज, ठीक है, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब से बॉयकॉट कर देने के लिए गांधी जी ने बोला था। वह बहुत सारे सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। मतलब समझ रहे हैं आप, स्पेसिफिक एस्पिरेशन का मतलब सभी ग्रुप्स के लिए, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए ये पार्टिसिपेशन एक अलग तरीके का उनका एम था। ठीक है, सबके लिए अलग अलग था। लाइक फार्मर्स के लिए था कि उनको टैक्स पे ना करना पड़े, और जो उनके गुड्स हैं उनको डायरेक्टली मार्केट में बेचने के लिए उनको किसी तरह के किसी को भी टैक्स ना पे करना पड़े। उसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशंस थे, इंडस्ट्रीज थे, उन लोगों को जब भी वो विदेश में, फॉरेन में ट्रेड करने वो जा रहे हैं तो उनको किसी तरह के टैक्स ना पे करना पड़े, जो सभी लोगों के लिए अलग थे। अब जब ये चीज़ हुआ तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट जो थे वो गवर्नमेंट स्कूल, जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे उसको छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, हेड मास्टर्स, टीचर्स जो थे वो रिज़ाइन कर दिए, लॉयर्स जो थे उनकी लीगल प्रैक्टिसेस जो थी उन्होंने छोड़ दी। फॉरेन गुड्स वाज बॉयकॉटेड। ठीक है, फॉरेन गुड्स को लोगों ने बॉयकॉट कर दिया। लिकर शॉप्स पिकेटेड, फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन द ह्यूज बोन फायर। ठीक है, इन मैनी प्लेसेस, मार्च इन ट्रेडर्स, ये सारे के सारे फॉरेन गुड्स को इंडिया में ले आने के लिए या फिर इंडिया से बाहर ले जाने के लिए। ठीक है। हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन टाउन्स। तो ये देख लिए स्टार्टिंग कहाँ हुई। द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। ठीक है, थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स resigned and lawyers gave up their legal practices, foreign goods was bonfire, liquor shop picketed, foreign cloth burned in huge bonfire। पीछे जो हम लोग देखा था वही इसका सेम टू सेम आंसर हो जाएगा। आपके पास बुक है तो आप बुक निकालिए, अब बुक के साथ ही इसको पढ़िए ताकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा अलग से भी डिटेल्ड दिया है, और ये क्वेश्चंस के अनुसार मैंने ये बताया है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब एनसीए में स्टार्ट तो हुआ लेकिन ये बहुत जल्दी फील्ड भी हो गया था। क्यों? क्योंकि गांधी जो खादी जो क्लॉथ थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ठीक है, इन द कंपेयर ऑफ जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनके, जो मिल्क क्लॉथ्स थे उनके। ठीक है, उसके बाद बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट अ प्रॉब्लम। अब ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को सबने छोड़ तो दिया,
ठीक है, लेकिन उसके जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूशन तो होनी चाहिए ना, अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए जिसका सेटअप हो, लेकिन ऐसा सेटअप तो हुआ नहीं। इस वजह से वापस से दोबारा स्टूडेंट जो थे या फिर जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल में वापस चले गए, लॉयर्स जो थे वो वापस गवर्नमेंट कंट्रोल जो कोर्ट्स थे उसमें चले गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिबेलियन इन कंट्री साइड। अब कंट्री साइड में किस तरह से हुआ था उनके बारे में है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, सबसे पहला था पीसेंट्स। अब इसमें देख लीजिए इसके लीडर कौन थे, तो इसके लीडर बोले जाते हैं बाबा रामचंद्र, जो एक सन्यासी थे। ठीक है, अर्लियर वो फिजी के इंट्रूडर लेवर्स में से काउंट इनकी होती थी। पार्टिसिपेशन क्यों हुआ, वाई रूरल पीपल पार्टिसिपेटेड। ठीक है, द मूवमेंट हियर वाज नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर बट अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं था कंट्री साइड में, यानी कि गांव देहात में, यहाँ ये है कंट्री साइड में, गांव देहात में। ठीक है, यहाँ किसके अगेंस्ट था, तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स। प्रॉब्लम क्या हो रही थी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूरल पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अर्बन पीपल। रूरल पीपल की जो प्रॉब्लम थी उसकी बिल्कुल अलग थी अर्बन पीपल से अगर कंपेयर करें। तालुकदार और लैंडलॉर्ड क्या कर रहे थे, डिमांडिंग वेरी हाई रेंट ऑफ द वैरायटी ऑफ अदर टैक्सेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पर इम्पोज किए जा रहे थे। पीसेंट्स हैड टू बी ग्रांटेड वर्कड एट द लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेइंग। किसी भी तरह का कोई पेमेंट उनको नहीं मिल रहा था। ठीक है, द पीसेंट हैड नो सिक्योरिटी टेन्योर, कोई सिक्योरिटी टेन्योर नहीं थी। दे वर रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। As a problem of people was a different demand, were also different the peasant movement in the demanded. ठीक है, जो प्रॉब्लम थी पीपल्स की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, उनकी डिमांड जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। ठीक है, पीसेंट मूवमेंट की डिमांड भी बिल्कुल अलग थी, लाइक रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ द ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, अब देखिए अब इनका वे क्या था, प्रोटेस्ट का वे क्या था। आपको अगर आंसर मिले, आपको अगर कंट्री साइड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिले, एमसीक्यू से लेकर के सब चीज़ एवरीथिंग है यहाँ। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार सुने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगी। अभी भी 2 या 3 दिन एग्जामिनेशन के बचे हुए हैं और आगे के क्लासेस जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए भी ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वे ऑफ प्रोटेस्ट। द मोमेंट इज इन द कंट्री साइड हैड डिफरेंट एंगल्स इन द मैनी प्लेसेस। ठीक है, सब जगह एक डिफरेंट एंगल्स था। देखिए कैसे कैसे, नाई धोबी bands was organized by the panchayat to deprive the landlords of the survive of barber, cobbler, washerman etc. ठीक है, सबका अलग था। नेशनल लीडर थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, वो अवध पहुंचे, उन्होंने ढेर सारे लोगों का साथ मिला, सपोर्ट मिला। ठीक है, अवध किसान सभा का सेटअप किया उन्होंने अक्टूबर में। ठीक है, और बाबा रामचंद्र और फ्यू अदर्स जो इनके हेड मेंबर्स माने गए। मूवमेंट जो था ये धीरे धीरे वाइड स्प्रेड होने लगा 1921 तक। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू को वापस जाना पड़ा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग हो चुकी थी। ठीक है, इस वजह से उनको वहाँ दिल्ली जाना पड़ा और उसके बाद इनको सारे कांग्रेस लीडर ने बिल्कुल वायलेट ही कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया इनको अपने ही हाल पर। ठीक है, दैट्स वाई आगे चल के जब कंट्री साइड की बात आती है, ठीक है, तो कंट्री साइड इसमें जो है किसी भी तरीके के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या किसी भी मूवमेंट में आगे चल के पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, इसी कारण। चलिए ट्राइबल कम्युनिटीज में कैसा था वो देख लेते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी इन एनसीएम, मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वाज डिपेंडेंट। ज़्यादातर जो ट्राइबल पीपल्स थे वो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते थे। जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसके थ्रू गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट के एक पार्ट को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्लोजिंग लार्ज फॉरेस्ट एरिया इन द ट्राइबल पीपल। लोकल पीपल को फोर्स करते थे कंट्रीब्यूट इन बेगार, प्रिवेंटिंग पीपल फॉर द एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। ऑल दिस स्टेप्स
enraged the people, not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights was also being denied. So the people revolted. ठीक है, अब ट्राइबल कम्युनिटीज़ जंगल में ही रहते थे, इसी वजह से तो वो ट्राइबल है। उनको जंगल से ही बाहर निकाल दिया जाए तो लोग क्या करेंगे, गुस्सा तो होंगे। और इसी वजह से पूरा का पूरा ये ट्राइबल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लीडर तो ये थे अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, थे नन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उसी के लीडर माने जाते थे गुडेम हिल्स इन आंध्र प्रदेश में। वो बहुत ही स्पेशल पावर्स थे, ऐसा वो क्लेम किया करते थे। लाइक ये करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन करते थे, किसी भी तरह की बीमारी या दर्द को वो हील कर सकते थे। ठीक है, इवन वो बुलेट शॉट से भी वो सरवाइव हो सकते थे। He inspired the non-cooperation movement, persuaded people to wear khadi and give up their drinking practices. यहाँ practices छूट गया है। ठीक है, अब वो लोगों को इंस्पायर करते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है आपको, तो आप खादी वेयर करो और ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस छोड़ दो। He asserted that the India could be liberated only by the use of force of non-cooperation. ठीक है, अब इनका ये भी मानना था कि इंडिया जो है वो आगे चल करके ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही उसको आज़ादी मिलेगी। आगे चल के इंडिया में जब तक वो फोर्सफुली भी यूज़ नहीं करेंगे, लिबरेट नहीं करेंगे, तब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसी वजह से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन भी पूछती है कभी कभी। ठीक है, बैक ईयर्स में पूछी हुई है कि अलूरी सीताराम राजू वाज अ ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी, यस और नो। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, बिकॉज एट सेम टाइम अलूरी सीताराम राजू सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट एट द सेम टाइम Gandhi was also supported and believed that without violence India have not reached there। यार ठीक है, लास्टली क्या होता है, राजू वॉज कैप्चर एंड एक्सिक्यूटेड 1924 एंड रातों रात क्या हो जाता है, ये फोक हीरो बन के उभर आता है। अब आते हैं, वाई डिड प्लांटेशन वर्कर्स पार्टिसिपेटेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों करते हैं? Why did plantation workers participate in non-cooperation movement? Explain any 3 reasons. 3 reasons सिर्फ आपसे पूछता है। तो पहला रीज़न आप क्या दीजिएगा? From plantation workers in Assam, असम में ही होता था, freedom meant the right to move freely and out of confined space in which they are enclosed, and it meant retain a link with the village from which they had came। ठीक है, ये फॉरेस्ट एरिया मान लो। ठीक है, अब असम वर्कर्स के लिए क्या था कि इस प्लांटेशन वर्कर्स यहाँ तो ये काम करे ही, उसके साथ साथ ये फ्रीली मूव कर सके अपने विलेज की तरफ। ठीक है, मेन इनका यही था पहला। दूसरा, गवर्नमेंट हैड पास द इनलैंड इमिग्रेंट एक्ट, उसी के दौरान गवर्नमेंट ने पास किया था इमिग्रेंट एक्ट 1859। तो ये भी आपसे एमसीक्यू पूछता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अंडर विच द प्लांटेशन वर्कर्स वे आर नॉट परमिटेड टू लून। ये परमिट नहीं थे कि आप टी के जो टी स्टेट थे उसको विदाउट परमिशन आप उसको छोड़ के कहीं भी जा सकते थे। सेकेंड। थर्ड वन क्या है, जब प्लांटेशन वर्कर्स ने ये सुना कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो उसने जो भी अथॉरिटी थी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑथराइज थे, उन सब की बात ना मानते हुए वो प्लांटेशन वर्कर्स लेफ्ट कर देते हैं, अपने घर के तरफ चल देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका बिलीव क्या था कि गांधी राज आ गया। ठीक है, तो एवरीवन, तो जो भी लोग हैं वो सभी के सभी फ्री हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा था नहीं, बाद में उनको पकड़ के मारा पीटा जाता है और दोबारा प्लांटेशन वर्कर्स में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बहुत इजी है, बहुत आप 8 में भी ये पढ़े हो, बहुत सारे एरियाज में वायलेंट हुआ था, जिसमें है द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेस। जैसा कि अभी हम लोग बात किए, कहाँ हुआ था, तो चौरी चौरा में स्पेशली, गोरखपुर का विलेज है यूपी में, वहाँ 22 पुलिसमैन को जिंदा वो लोग उन्हें घेर करके जला दिया था, उस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को। उसके बाद देयर हैड बिन डिस्टर्बेंस इन मद्रास एंड कोलकाता आल्सो। मद्रास एंड कोलकाता में भी बहुत सारा हुआ था, ठीक है, दंगा फसाद ये सब बहुत ज़्यादा हुआ था। डेट्स वाई गांधी जी प्रिवेल्ड अपॉन द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, ये आप लिख लोगे, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, ये दोस्तों आपके एक्सरसाइज में भी है, सो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, छोटे छोटे चीज़ को ज़रूर लिखिएगा। लाइक देखिए, फर्स्ट में लिख सकते हैं द कमीशन वाज अपॉइंटेड नवंबर 1927, ठीक, अराइव्ड हुआ था इंडिया में 28 में। किसके नाम पर रखा था, सर जॉन साइमन के नाम पर, जो इसके चेयरमैन थे इस कमीशन के। किसने अपॉइंट किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, किस लिए अपॉइंट किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इसको अपॉइंट किया गया था। इसमें कितने थे मेंबर्स, तो 7 ब्रिटिश मेंबर्स थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। ठीक है, डेट्स वाई जो इंडियंस थे इसको अपना समझते थे कि ये एक तरह से डिलिब्रेट मूव है इंडियंस का। ठीक है, 1927 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इस कमीशन को बॉयकॉट किया जाए। ठीक है, और इसमें साथ दिया था मुस्लिम लीग भी यहाँ एग्री की थी। नेक्स्ट ईयर यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर है यानी कि 1928। जब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन वाज साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया, तो इंडिया तब ये 1928 आप लगा के आओगे। ठीक है, ऑल इंडिया हड़ताल होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, और स्लोगन क्या दिया जाता है, साइमन गो बैक, जिसमें लाला लाजपत राय को अरेस्ट किया जाता है, बीटन किया जाता है। ठीक है, फाइनली कमीशन वाज सेंट बैक सम सजेशन एंड रिकमेंडेशन के साथ ये वापस चली जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट नोट्स ऑफ सॉल्ट मार्च। इसके बाद हुआ था, तो महात्मा गांधी स्टार्टेड द फेमस दांडी मार्च अलॉन्ग विद द 7-8 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। देखिए किताब में लिखा है, लेकिन 78 कौन थे इसके बारे में नहीं लिखा है। अब इससे पहले हम लोग देख लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों ख़त्म हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। तो 78 मेंबर्स जो थे इनको पूरी तरह से इन पर रिसर्च किया गया, ट्रेनिंग दी गई महात्मा गांधी के थ्रू, उसके बाद इनको सेलेक्ट किया गया। द मार्च वॉज अबाउट 240 माइल्स। कितने माइल्स वो लोग गए थे, मार्च कितना देर चला था, 240 माइल्स चला था, 24 दिन लगे थे, 10 माइल्स पर डे के हिसाब से ये लोग चले थे। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, साबरमती गुजरात से कहाँ तक, दांडी तक। गांधी जी को सुनने के लिए बहुत सारे हजारों की संख्या में आए, जहाँ भी वो रुकते वहाँ महात्मा गांधी बोलते, बात करते, अपनी भाषण देते और लोग उसको सुनते थे। 6 अप्रैल को फाइनली वो रीच करते हैं दांडी, और सी वाटर को बॉयल करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और इसी के साथ सॉल्ट मार्च यहाँ समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अच्छा, अब यहाँ जो मूवमेंट की बात हो रही है, आपने पढ़ा NCM, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ा, CDM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देख लीजिए। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, पहला, द पीपल वाज आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप पिकेटेड किया गया, फॉरेन क्लोथ को बर्न यूज़ फायर किया गया। ठीक है, जितने भी फॉरेन गुड्स वगैरह थे, फॉरेन ट्रेडर्स, उन सब ने रिफ्यूज़ कर दिया। स्टूडेंट्स, लॉयर्स, ये सभी ने स्कूल, कॉलेजेस और लीगल प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। ठीक, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखिए,
पीपल वर आस्क्ड टू ब्रेक कॉलोनियल लॉ। ठीक है, यहाँ कॉर्पोरेट करने के लिए मना, कोऑपरेट करने के लिए मना किया गया था, लेकिन यहाँ सीधा सीधा ब्रेक करने के लिए बोला गया। सबसे पहला क्या हुआ, सॉल्ट लॉ, उसको ब्रेक करना है। उसके बाद जितने भी रेवेन्यू है या चौकीदार टैक्स वगैरह हैं, इन सबको रिफ्यूज़ किया गया कि नहीं नहीं देना है। विलेज, जितने भी विलेज ऑफिशियल्स थे उन सब ने रिज़ाइन दिया था अपने अपने जॉब से। और फॉरेस्ट पीपल फॉरेस्ट रूल और लॉ को, इन सबको वायलेट करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वाई महात्मा गांधी रीलॉन्च द CDM एंड द ग्रेट एप्रीहेंशन। ठीक है, अब इसमें देख लिया, महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट द ग्रेट एप्रीहेंशन। क्यों ऐसा क्यों था, वो तो 1931 में महात्मा गांधी गए लंदन, आपको दिया हुआ है किताब में भी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वहाँ नेगोशिएशन ब्रोक डाउन हो गई। बहुत निराश हताश होकर के महात्मा गांधी वापस इंडिया आए। इंडिया आते मतलब उन्होंने क्या देखा कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने न्यू साइकिल ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, दबाने का एक नया तरीका स्टार्ट किया। अब्दुल गफ़ार खान, जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम के कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर्स थे, उन सबको जेल भेज दिया गया, कांग्रेस को इलीगल बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद जितने भी तरीके के प्रिवेंट मीटिंग होती हैं, ठीक है, आप कहीं मीटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, इन सब को, किसी भी चीज़ को बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, इस तरह से बहुत सारा चीज़ नए नए तरीके का यहाँ पर लॉन्च किया गया था ब्रिटिश के थ्रू। डेट्स वाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू रीलॉन्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ये लाइन आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, इमेजिन यू आर अ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, एक्सप्लेन व्हाट द एक्सपीरियंस मीन टू योर लाइफ। अब देखिए, वुमेन सेक्शन से जब भी कोई क्वेश्चन आए उसका ये आंसर आप दे सकते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लार्ज नंबर ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट देयर होम्स एंड लिसन टू गांधी जी को सुनने के आते थे, प्रोटेस्ट में मार्च करते थे, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फॉरेन क्लॉथ और लिकर शॉप्स को पिकेटेड करते थे। ठीक है, बहुत सारे को जेल भी भेजा गया था। ठीक है, और दे बिगेन टू सी सर्विस टू नेशन इज केयर ड्यूटी ऑफ वुमेन। वुमेन का यही मानना था कि उनका भी नेशन को लिए एक न एक ड्यूटी है जिसको वो फुलफिल करना चाहती थी। अब आते हैं अनटचेबिलिटी का सेक्शन। Describe the view of Mahatma Gandhi on untouchability and the efforts made by him to grant Harijan their rights। पहला है, महात्मा गांधी बिल्कुल अगेंस्ट थे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि 100 of years लग जाएंगे अगर अनटचेबल्स का एलिमिनेशन इंडिया से नहीं होगा। इस वजह से उन्होंने अनटचेबल्स को क्या किया, हरिजन यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड्स। उन्होंने ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। सत्याग्रह किया ताकि वो टेम्पल में एंट्री कर सके, पब्लिक वेल्स का इस्तेमाल कर सके, टैंक्स का इस्तेमाल करे, रोड पर चलने में दिक्कत ना हो और स्कूल में उनको शिक्षा वगैरह मिल सके। इवन उन्होंने उन लोगों के साथ ही अनटचेबल्स पीपल के जो झोपड़ी वगैरह थी वहाँ पर रह के उन्होंने भंगी का काम भी किया, यानी कि स्वीपर का, झाड़ू बहारू का काम भी किया। ठीक है, फाइनली अपर कास्ट चेंज देयर हर्ट एंड गिव अप द सीन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्यों किया, ताकि जो अपर कास्ट अपने आप को मानते हैं वो इस चीज़ को भूल जाए और फाइनली अनटचेबल्स को भी सोसाइटी में एक अच्छा प्लेस मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड द इंडिया डेवलप्ड इन द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस। अब क्यों कैसे ट्रांसफ़र, वो देख ले। सबसे पहला है इमेज ऑफ भारत माता, किसने बनाया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अ सेंस ऑफ वननेस अमंग द पीपल। अब इससे क्या होगा कि सारे लोग जिस भी कास्ट से हैं, धर्म से हैं, जिस भी जहाँ से भी वो बिलोंग करते हैं, अब वो किसको देख करके बोल सकते हैं, भारत माता को देख करके वो अपने आप को एक सेंस ऑफ बिलोंगनेस की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके। फोकलोर के थ्रू इसको डेवलप किया गया, कहावतें, लोक कहावतें, कथाएँ, कहानियाँ। ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की गई कि इंडियंस हैं। नेशनल फ्लैग, इंडियन फ्लैग क्रिएट किया गया गांधी जी के थ्रू, ताकि नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो सिटीज़न में वाइड स्प्रेड हो सके।
फाइनल, द नेशनलिस्ट रिमाइंड पीपल अबाउट द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। नेशनलिस्ट जो थे वो बार बार इस चीज़ को याद दिलाते कि कितना ज़्यादा रिच कल्चर है हमारी, और हमारी कंट्री का जो हिस्ट्री है वो कितना ज़्यादा वाइड है। ठीक है, जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है वो देख लीजिए। अब इसमें भारत माता का इमेज और चैप्टर 1 के जर्मीनिया के इमेज का कंपेयर करके बताता है। अब दोनों में क्या अंतर है वो देख लीजिए। भारत माता जो है वाज सिंबल ऑफ द इंडियन नेशन, वाइल द इमेज ऑफ जर्मीनिया सिंबल ऑफ जर्मन नेशन। पहला क्लियर है। सेकेंड, भारत माता वाज पेंटेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1905। ठीक है, वहीं जर्मीनिया का पेंटर कौन थे? फिलिप वेट, जो कि कब इनका किया गया था पेंटिंग? 1848 में। पिक्चर ऑफ भारत माता मदर ऑफ फिगर इन सोन द डिस्पेंसिंग लर्निंग फूड एंड क्लॉथिंग। भारत माता का जो इमेज था वो शो करता है कि किस तरह से फूड एंड क्लॉथिंग के लिए आप जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड रह सकते हैं, नेचर पर कितना ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। वहीं पर एशियाटिक एक तरह का क्वालिटी उनको शो करने के लिए बारे में बताया गया है कि किस तरह से एशियाटिक लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि दो इमेज हैं, आप एक इमेज में देख सकते हैं जिसमें एशियाटिक बताया गया है उसको, ठीक है, इट मीन्स साध्वी का इमेज बताया गया, और एक इमेज में बताया गया वॉरियर का। ठीक है, दूसरी तरफ जर्मीनियन का जो इमेज है वो कैरी करती हैं स्वॉर्ड कैरी करती हैं वन हैंड में, और दूसरे हैंड में फ्लैग। ठीक है, जिससे पता चलता है वो वॉरियर भी हैं और अपने देश को आगे ले जाने के बारे में बात करती हैं, बताती हैं। भारत माता को बहुत ही काम, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल लेडी के तौर पर दिखाया गया है। वहीं जर्मीनिया को ब्रेव, करेजियस लेडी एंड प्रोटेक्टिंग हर नेशन के तरह से दिखाया गया। तो इसी के साथ दोस्तों ये सेक्शन